आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बेटा किसके ऊपर, आवेशन की विधियों के ऊपर। इससे पहले हमने पढ़ा था आवेश के गुणधर्म के बारे में। तो आवेश के गुणधर्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि कौन कौन से गुणधर्म है इसके और क्या क्या काम था उनसे रिलेटेड, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, आवेशन की विधियों के ऊपर। तो आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी होती है? मोस्टली आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं। 3 विधियाँ कौन कौन सी होती है? पहली है घर्षण के द्वारा, सेकंड है चालन द्वारा, तीसरी है बेटा प्रेरण द्वारा। तो घर्षण के द्वारा आपको पता है कि 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, क्या बेटा, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पे ऋणावेशित, एक वस्तु तो हो जाएगी ऋणावेशित और दूसरी वस्तु हो जाएगी धनावेशित। यानी कहने का मतलब ये है कि जब घर्षण करवाया जाता है 2 वस्तुओं के मध्य तो एक वस्तु तो हो जाती है बेटा ऋणावेशित और एक वस्तु हो जाती है धनावेशित, ठीक है। यानी उन दोनों वस्तुओं के ऊपर समान मात्रा में आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है बेटा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? जब एक आवेशित वस्तु के पास दूसरी आवेशित वस्तु लेके आते हैं। मान लीजिए एक वस्तु क्या है, ये वस्तु है कौन सी, आवेशित वस्तु, दूसरी है अनावेशित वस्तु। जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में, यानी इसकी इस पृष्ठ को इस पृष्ठ से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में, मतलब इसको टच कर दिया, तो आवेशित वस्तु पे जितना आवेश है, आवेशित वस्तु पे जितना आवेश है वो इक्वल, यानी इसके ऊपर भी उतना ही आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस पे 0 आवेश है और इस पे Q आवेश है, ठीक है। तो इसके ऊपर दोनों को जब टच करवाया जाएगा तो आवेश जो होगा समान प्रकृति का होगा, दोनों के ऊपर समान प्रकृति, मतलब अगर इसके ऊपर प्लस आवेश है तो इसके ऊपर भी प्लस आवेश आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और समान मात्रा में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर इसके ऊपर Q है इसके ऊपर 0 है तो इन दोनों पे इक्वल अमाउंट, यानी इसके ऊपर भी हाफ हो जाएगा और इसके ऊपर भी हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया चालन के द्वारा आवेशन। दूसरा है प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण के द्वारा, चालन में क्या होता है, 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है, और प्रेरण में क्या होता है, दोनों को पास पास में लाया जाता है, सतह उनकी क्या नहीं करवाई जाती, टच नहीं करवाई जाती, और उनके ऊपर क्या होता है बेटा, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का स्थानांतरित होता है। कैसे होता है, एक वस्तु आवेशित दूसरी वस्तु अनावेशित, दोनों को पास में लेके आए, तो इस वस्तु पर अगर पॉजिटिव आवेश है और इस पे 0 आवेश है तो इसकी एक सतह पर तो प्लस आ जाएगा और एक सतह पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रेरण के द्वारा, प्रेरण क्या करता है, दूसरी वस्तु के अंदर आवेश को उत्पन्न करता है, आवेश को उत्पन्न करता है। एक के ऊपर धनावेश आ जाएगा, दूसरी सतह के ऊपर उसके ऋणावेश आ जाएगा, क्लियर। और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, भू संपर्कित करके उसको कंप्लीटली सॉल्व किया जाता है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो पहला है हमारे पास घर्षण के द्वारा आवेशन। तो देखिए क्या होता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को क्या किया जाता है बेटा, आपस में रगड़ा जाता है, तब इनमें घर्षण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यानी एक वस्तु तो धनावेशित हो जाएगी, दूसरी वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। क्लियर है चीज, एक तो ऋणावेशित और एक धनावेशित वस्तु हो जाएगी। कैसे, देखो पहला है हमारा घर्षण के द्वारा, जो कि मैंने बता दिया आपको घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होता है। देखो एक वस्तु को मैंने लिया, जैसे मान लीजिए ए वस्तु और ये दूसरी बी वस्तु, दोनों के बीच में क्या करवाया बेटा, घर्षण करवाया। घर्षण करवा के जब इन दोनों को अलग अलग किया तो ए वस्तु के ऊपर, जो ए वस्तु है इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, एक वस्तु के ऊपर तो धनावेश आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ए वस्तु के ऊपर ही आए धनावेश, बी वस्तु के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक वस्तु पे तो धनावेश आ जाएगा और एक के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, यानी दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा, ठीक है, और समान मात्रा में आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है चीज। फिर है कौन सा, चालन के द्वारा। तो देखो चालन के द्वारा आवेशन कैसा होता है। चालन के द्वारा आवेशन में देखेंगे आप, संपर्क में स्थित 2 वस्तुओं में एक वस्तु आवेशित तथा दूसरी वस्तु अनावेशित हो तो उनमें आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है, यानी आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा,
जब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए, यानी दोनों वस्तुओं का अगर विभव समान होगा देन आफ्टर उनके ऊपर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे देखेंगे आप, दो पानी के टैंक है मान लीजिए, एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें 5 लीटर वाटर है और एक में है बेटा 3 लीटर वाटर, बीच में पाइप लगा दिया आपने। अब पानी किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर, और जब दोनों को बाद में देखेंगे तो इसके ऊपर 4 लीटर इसके अंदर हो जाएगा और 4 लीटर इसके अंदर हो जाएगा, यानी दोनों के ऊपर पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। वैसे ही दो वस्तुएं लेंगे हम, देखिए कैसे लेंगे, ध्यान से समझना बेटा इसको। दो वस्तुएं लेते हैं हम, एक वस्तु ये ले ली आपने, ठीक है, और एक वस्तु ये ए हो गई, ये बी हो गई। ये है बेटा आवेशित और ये है अनावेशित। इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ बेटा कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, ठीक है। अब इन दोनों वस्तुओं को पास पास में लेके आते हैं। दोनों वस्तुओं को मैं जब पास पास में लेके आता हूँ ठीक है, एक वस्तु ये रही, एक वस्तु ये रही, तो दोनों के ऊपर इक्वल मात्रा में आवेश क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ए वस्तु, ये बी वस्तु, ठीक है। यानी जब आप इनको अलग अलग रखेंगे अब, यानी दोनों की सतह क्या हो रही है बेटा, कांटेक्ट में आ रही है। जब कांटेक्ट में आ रही है तो क्या हो रहा है बेटा, चालन हो रहा है। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो इसके ऊपर भी आवेश समान हो जाएगा। ये ए वस्तु हो गई, ये बी वस्तु हो गई, क्लियर। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर समान मात्रा में आवेश क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आवेश समान मात्रा में कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब दोनों का विभव समान हो जाएगा, क्लियर है चीज़। चालन के द्वारा आवेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है बेटा प्रेरण के द्वारा आवेशन। देखो प्रेरण के द्वारा आवेशन भी समझते हैं हम। दूसरा हो गया है हमारा चालन के द्वारा। अब लास्ट है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। वह प्रक्रिया, प्रेरण के द्वारा बता रहा हूँ बेटा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी एक वस्तु के ऊपर एक आवेशित है, एक अनावेशित वस्तु है, बिना आपस में संपर्क में लाए बिना अगर उसके अंदर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो देखें कैसे, एक वस्तु ये ले ली जिसके ऊपर ए वस्तु ले ली मैंने, मान लीजिए, जिसके ऊपर आवेश कितना है बेटा, 0। कोई दूसरी वस्तु लेके आ रहा हूँ जिसको मैंने आवेशित कर रखा है, जिसके ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, और इसके संपर्क में लेके आता हूँ, ठीक है। जब इसके संपर्क में लेके आएंगे आप ए वस्तु के, या फिर आप एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा इसी तरीके से रख लीजिए। दो वस्तु ले ली आपने, ये भी वस्तु, इस पे आवेश Q है, जिस पे मैंने मान लिया पॉजिटिव आवेश, और इस पे आवेश कितना है बेटा, 0। ये तो है बेटा, ये तो है आवेशित और ये है अनावेशित। ध्यान से समझ लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा। स्टेप फर्स्ट है ये। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, अब देखो बेटा, इस वस्तु को इस वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं आप, ये वस्तु ली और इस वस्तु के संपर्क में लेके आए आप, जब आप इस वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं, इसके ऊपर कौन सा आवेश है बेटा, सॉरी, प्लस आवेश। तो इसके ऊपर इसकी एक सतह पर तो ऋणावेश आ जाएगा,
और दूसरी सतह के ऊपर धनावेश। ठीक है, क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो बी वस्तु है उसके ऊपर 0 आवेश है, यानी उसके ऊपर प्लस और नेगेटिव, प्लस और माइनस दोनों आवेश प्रेजेंट है उसके अंदर। तो जो प्लस आवेश है वो तो क्या करेगा, प्लस आवेश प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके ऊपर एक सतह पर एक प्लस आ जाएगा और दूसरी सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। ये स्टेप सेकंड हो गई। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, ये ए वस्तु और इसी अवस्था में रखते हुए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इसके ऊपर पॉजिटिव ठीक है। अब इसको क्या कर दिया मैंने, भू संपर्कित कर दिया। क्या कर दिया, भू संपर्कित। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके ऊपर और इस पूरे आवेश को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ही इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 4 में इसी अवस्था में रखते हुए ए वस्तु के ऊपर तो कौन सा आवेश था, प्लस, और बी वस्तु पे नेगेटिव, और भू संपर्कित जो किया है आपने, ये क्या कर दिया, भू संपर्कित। ठीक है, अब इस भू संपर्कित को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ए वस्तु के ऊपर तो प्लस आवेश आ जाएगा और बी वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। सेम अमाउंट में आ जाएगा। ये बी वस्तु हो गई जिसके ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रेरण के द्वारा जो आवेशन हो रहा है उसके अंदर क्या होता है, एक विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। एक वस्तु के ऊपर ऋणावेश हो जाएगा और एक वस्तु के ऊपर धनावेश आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास आवेशन की तीनों विधियां। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, उससे पहले शायद तक हो सकता है कि मैं न्यूमेरिकल पोर्शन उठा लूँ आपके लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, क्वांटीकरण के अंदर जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई थिंक ये पढ़ा था, Q2NE, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो कि कंपटीशन लेवल के हैं, तो वो भी मैं ले सकता हूँ। अदरवाइज आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा कूलॉम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, अगर हो जाएगा तो मैं आपका ये एक लेक्चर एक्स्ट्रा और बना दूंगा। क्लियर है बेटा? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।